गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज मंडे है और हम लोग अपने नए टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पिछले वीडियोस की तरह ही इस वीडियो को पूरे देखेंगे ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए और जब आप इस पर वर्कआउट करें, दैट मीन्स इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो सारी की सारी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आर्टिकल का सबसे पहला डिफिनीशन होता है, आर्टिकल्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स कहने का मतलब होता है वैसा कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को डिटरमाइन करे, जैसे ए एंड द, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे वर्ड्स डिटरमाइनर्स होते हैं। लेकिन जब बात होती है आर्टिकल्स की, जब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की तो मेनली इसमें तीन वर्ड्स को ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ए, एन और द को। ठीक है, यहाँ लिखा भी गया है देयर आर 3 आर्टिकल्स और ये तीन होते क्या हैं, तो पहला ए, दूसरा एन और तीसरा होता है द। ए इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट कहने का मतलब ये जिस किसी भी नाउन के पहले लगा होगा वह नाउन कोई खास नाउन नहीं हो सकता है, वो कोई कॉमन सा नाउन होगा, आम। ठीक है, जैसे इसका डिफिनीशन में आपको बताया गया, इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो ए का यूज कहाँ कर सकते हैं, ऐसे नाउन के पहले जो नेचर में सिंगुलर हो, साथ साथ वो कॉमन नाउन हो और साथ साथ वो काउंटेबल भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं पेन, तो पेन कहने का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। पेन को अगर बोलेंगे नाउन के कौन से काइंड में ही आएगा तो ये नाउन का कॉमन सा काइंड हुआ, कॉमन नाउन कहलाएगा, क्योंकि पेन कहने का मतलब जितने भी पेन होते हैं सारे के सारे आ गए इसमें। और ये काउंटेबल भी अपने नेचर में, क्योंकि पेन को हम काउंट भी कर सकते हैं। तो ये मेरा सिंगुलर भी हो गया, कॉमन भी हो गया और साथ में ये क्या हो गया, काउंटेबल भी हो गया। ठीक है, एक चीज़ और भी ध्यान रखना होता है, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, इसके पहले इस नाउन का उच्चारण क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट कहने का मतलब ब्रैकेट में लिखा गया है ऐसा नाउन जिसका उच्चारण क से ज्ञ के बीच में आए। ठीक है, उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। तो पेन अगर बोलेंगे तो पेन किससे शुरू होता है, प से, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो इसके पहले हमें क्या प्लेस करना होता है, ए। अगेन फिर से देख लीजिए, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन हो और साथ साथ कॉन्सोनेंट साउंड भी हो तो उसके पहले ए को प्लेस करते हैं, जैसे पेन हुआ, बुक हुआ। ठीक है, इन सब के पहले ए लगा दिए। चलिए दूसरा है एन। एन इंडेफिनिट होता है और इसका भी यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सिंगुलर कॉमन और काउंटेबल नाउन के ही पहले करेंगे। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, वॉवेल साउंड का। वॉवेल साउंड कहने का मतलब अ से अ के बीच का अगर उच्चारण हुआ तो उसके पहले हम लोग क्या प्लेस करते हैं, एन को। जैसे एग्जाम्पल है, आई बॉट एन एप्पल, तो एप्पल क्या हो गया, सिंगुलर नाउन है, ये कॉमन नाउन भी है, ये काउंटेबल नाउन भी है। तो सिंगुलर भी है, कॉमन भी है, काउंटेबल भी है, साथ साथ इसका उच्चारण क्या होगा, ए से। तो ए कहने का मतलब क्या हुआ, अ से आ के बीच में इसका उच्चारण हुआ, तो ये मेरा क्या हो गया, वॉवेल साउंड। और इसलिए वॉवेल साउंड हो तो उसके पहले हम लोग क्या प्लेस करते हैं, हमेशा एन। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नंबर 3 है द डिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट कहने का मतलब होता है निश्चित, ये जिस किसी भी नाउन के पहले लगेगा वह किसी नाउन के सर्टेन होने को बताएगा। ठीक है, मतलब वो कोई या तो खास चीज़ होगा, ठीक है, या कोई निश्चित चीज़ होगा। डिफिनीशन है, इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर या प्लूरल, कॉमन या प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड। हम इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, मतलब कि ये जिस किसी भी नाउन के पहले लगा हो वो क्या हो जाएगा, सर्टेन होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मैंने कल एक कलम खरीदा, बट द पेन इज़ नॉट रनिंग वेल, लेकिन कलम अच्छी नहीं चल रही है। ये सेंटेंस का हिंदी हो गया। गौर कीजिए, यहाँ लिखा ए पेन। ए पेन कहने का मतलब मैंने कल एक कलम खरीदा, कौन सा कलम खरीदा पता चला, बिल्कुल ही नहीं। तो जब मेरा नाउन सर्टेन नहीं था तो हमने उसके पहले क्या किया, ए लगाया। आगे देखिए, बट द पेन इज़ नॉट रनिंग वेल, यहाँ पेन के पहले क्या लिखा गया, द लिखा गया, मतलब ये पेन क्या हो गया, सर्टेन में चेंज हो गया। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जो पेन खरीदा गया था वही पेन अच्छा नहीं चल रहा है। तो जैसे ही मेरा नाउन सर्टेन नाउन में चेंज हो जाता है, मतलब हमें ये समझ में आ रहा होता है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो उसके पहले क्या यूज करते हैं, द। ये हो गया आपका ए एंड द का डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल। ये तो सारी चीज़ें हो गई बोलने की, लेकिन जो मेन चीज़ है वो अब शुरू हो रहा है आपका यूज़ ऑफ द। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आप इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम द का यूज कहाँ करेंगे, तो बिफोर यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स। यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब
ऐसा चीज़ जो यूनिवर्स से रिलेट करे और अपने आप में यूनिक हो, ठीक है। जैसे सन, मून, ग्रुप ऑफ स्टार्स हो सकता है जिसे हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं, कोई पर्टिकुलर स्टार भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ ये जो यूनिवर्स से रिलेट करते हैं और अपने आप में यूनिक है, इन सब के पहले क्या यूज करते हैं, द, जैसे हम लोग बोलते भी हैं द सन, द मून, द अर्थ, इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ डायरेक्शन। तो 4 डायरेक्शंस होते हैं और 4 सब डायरेक्शंस, इन सभी के पहले द लगाते हैं। जैसे इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ अ डे। पार्ट्स ऑफ अ डे मतलब सुबह, दोपहर, शाम, रात। जब भी बोलना हो सुबह में तो इन द मॉर्निंग, दोपहर में तो इन द आफ्टरनून, शाम में तो इन द इवनिंग। लेकिन रात में, तो रात में के लिए हम लोग इन का यूज़ नहीं करते, वहाँ सॉरी द का यूज़ नहीं करते, वहाँ क्या बोलते हैं, एट नाइट, ठीक है। तो सुबह, दोपहर, शाम हो तो इन सभी के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल क्रिएशंस। नेचुरल क्रिएशन कहने का मतलब होता है ज्योग्राफिकली और नेचुरली जो भी कुछ बना हुआ है, इन सभी के पहले हम लोग द लगाते हैं। और इन सब में आता क्या है, तो ध्यान रखना आपको, माउंटेन चेन्स, पर्वत श्रृंखला आती है इसमें, जैसे हिमालयाज, आल्प्स, ठीक है। हिमालयाज याद रखेंगे, रॉकीज़ हैं, एंडीज़ हैं, इन सभी के पहले द लगाते हैं। कोई भी महासागर हो जिसे ओशियन कहते हैं, ठीक है, तो इंडियन ओशियन हो, ठीक है, कोई भी ओशियन हो, ठीक है, इन सभी के पहले क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। कोई भी बे हो, बे मतलब खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ मन्नार, ठीक है, सॉरी गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल। तो गल्फ हो या बे, इन सभी के पहले द लगाते हैं। आइलैंड ग्रुप्स मतलब द्वीप समूह, ठीक है, इन सभी के पहले भी द लगाते हैं। जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इस तरह से बोला जाता है। तो नदी हो, पर्वत श्रृंखला हो, महासागर हो, ठीक है, द्वीप समूह हो, इन सभी के पहले द लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है होली बुक्स। होली बुक्स मतलब धार्मिक ग्रंथ या किताब, जैसे रामायण हुआ, गीता हुआ, कुरान हुआ, बाइबल हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब हुआ, इन सभी के पहले द लगाएंगे। वेदास, कोई भी वेद हो, सिर्फ वेद लिखे या वेद का नाम, ऋग्वेद हो, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कोई भी वेद का नाम लिखे या डायरेक्ट वेद लिखे, इन सभी के पहले द लगाएंगे। उपनिषद, अगर उपनिषद कहीं भी लिखा मिले तो इसके पहले भी द लगाएंगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, कोई भी अंग्रेजी समाचार पत्र हो, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इन सभी के पहले द लगाएंगे। सीरीज ऑफ बुक्स, इसमें 2 बुक का नाम आपको याद रखना है। जैसे अलादीन की कहानी का एक किताब है जिसको हम लोग कहते हैं द अरेबियन नाइट्स, और दूसरा एक याद रखना है द जंगल बुक, ये मोगली की कहानी की किताब है। तो इन दोनों बुक्स के पहले हमेशा द का यूज करते हैं, द अरेबियन नाइट्स और द जंगल बुक। सम आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, कुछ लोकोक्ति या मुहावरे वाले एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें द ऑलरेडी लगे होते हैं। इसमें आपको बस एक एग्जांपल याद रखना है, जैसे टू द सिनेमा, लोग बोलता है आई एम गोइंग टू सिनेमा, जो कि गलत होता है। सही होता है क्या, आई एम गोइंग टू द सिनेमा। तो जब भी गो टू सिनेमा लिखे तो उसके बीच में द का भी यूज करते हैं, गो टू द सिनेमा, ये सही होता है। नेक्स्ट है नाउन ऑफ नाउन। पहला वर्ड नाउन हो, फिर ऑफ आए, फिर दूसरा वर्ड नाउन आए, तो पहले वाले नाउन के पहले हम लोग द को प्लेस करते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल है द कैपिटल ऑफ इंडिया। सपोज कीजिए यहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम लोग द का यूज पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल मेरा नाउन हो गया, ठीक है। जैसे मान लिया हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल CAPITAL, ये हो गया कैपिटल, तो कैपिटल मेरा नाउन हो गया। फिर अगर हम बोलते हैं ऑफ और फिर हम बोलते हैं इंडिया, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, नाउन ऑफ नाउन पे सेंटेंस चला, ये नाउन हो गया, फिर ऑफ आया, फिर नाउन आया, तो हमें इसके पहले यहाँ पे क्या प्लेस करना था, द, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर पे कोई भी सेंटेंस चले, पहले वाले के पहले द का यूज करते हैं। और पूरे आर्टिकल चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। दूसरा है ऑफ द टू। ऑफ द टू का मतलब होता है 2 में से एक, ठीक है। तो ऑफ द टू सेंटेंस में कहीं भी लिखा हो, इसके साथ एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में आता है और उसके पहले द लगाते हैं। जैसे ऑफ द 2 बुक्स दिस इज द बेटर वन, हम लोग ऐसे बोलेंगे, ऑफ द 2 बुक्स दिस इज द बेटर, तो वहाँ ऑफ द 2 का यूज किए तो आगे क्या बोले, द बेटर, कंपैरेटिव डिग्री आया और उसके पहले द का यूज करें, वो हमेशा लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। ये तो बचपन से पढ़ते आना है कि कहीं भी एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री आए उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द रिचेस्ट, इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट है
प्रोपोर्शनल कंपैरिजन कहने का मतलब होता है समान अनुपात में तुलना करना। इस तरह का जो सेंटेंस होता है ना, ठीक है, इसमें द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस शुरू होगा और कॉमा के बाद भी द और कंपैरेटिव आएगा। हम लोग इसको लिखते कैसे हैं एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे मिलेगा इस पे आपको एग्जाम में, तो लिखा मिलेगा द हायर वी गो द कूलर वी फील। क्या मिलेगा? द हायर, HIGHER, द हायर वी गो। ठीक है, ये हो गया मेरा एक सेंटेंस, यहीं पे कॉमा देगा और आगे जो सेंटेंस बनेगा वो भी क्या होगा, द और कंपैरेटिव पे ही शुरुआत होगा। द कूलर वी फील, COOLER, द कूलर वी फील। तो ये हुआ मेरा सेंटेंस। तो इसमें समझना क्या है प्रोपोर्शनल कंपैरिजन में कि सेंटेंस द और कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होगा, कॉमा के बाद भी क्या आएगा, द और कंपैरेटिव। द हायर वी गो द कंपैरेटिव, द कूलर वी फील द कंपैरेटिव। एग्जाम में क्या करेगा, दोनों में से कहीं एक तरफ द हटा देगा जो कि गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी बजाने वाला यंत्र हो, चाहे वो ढोलक हो, गिटार हो, सितार हो, माउथ ऑर्गन हो, कुछ भी हो, बजाने का अगर यंत्र है तो उसके पहले द लगता है। जैसे द गिटार, द माउथ ऑर्गन, द फ्लूट। नेक्स्ट है बिफोर ए क्लास ऑफ थिंग टू क्वालिफाई द होल कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी लिख दिया है, गलती है, क्वालिफाई होगा, वो टी नहीं है, वो एफ है। ठीक है, टू क्वालिफाई द होल कम्युनिटी। जैसे इसके लिए हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, सोच समझिए। हम लोग बोलते हैं फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल, मतलब क्या हुआ, लोमड़ी एक चालाक जानवर है। तो एक लोमड़ी चालाक होती है पूरी की पूरी जाति, तो पूरा जाति ही चालाक होता है। तो जब किसी चीज़ के पूरे जाति का विशेषता बताना हो, आदमी का नहीं, जानवर या किसी नॉन लिविंग का, ध्यान रखिएगा, आदमी की जाति को नहीं, जानवर या नॉन लिविंग के पूरे जाति को बताना हो तो उसके पहले द लगाते हैं। तो हमें बोलना क्या होगा, द फॉक्स इज़ अ क्लेवर एनिमल, ये होगा सही। ठीक है, आदमी के पूरे जाति को बताने के लिए द नहीं लगता है। अगर हम बोलेंगे द मैन इज़ मोर्टल, मतलब क्या हो गया, आदमी मरणशील होता है, तो सभी आदमी मरणशील होते हैं। अगर हम इसके पहले द लगा दिए तो मतलब क्या निकलेगा, सिर्फ एक कोई खास आदमी मरणशील होता है, ये मतलब निकल जाता है। तो ध्यान क्या रखना है कि आदमी के जाति का क्वालिफाई करना हो तो द नहीं लगाएंगे, लेकिन जानवर या नॉन लिविंग के पूरे जाति का क्वालिफाई करना हो तो द लगाते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ एनी पर्सन, बिफोर द नेम ऑफ एनी पर्सन व्हेन क्वालिफाइड बाय एनी एडजेक्टिव। ठीक है, आदमी के नाम के पहले अगर आपको द लगाना है तो इसके लिए दो कंडीशन है, या तो वो आदमी के नाम के पहले कोई एडजेक्टिव लगाओ, जैसे महात्मा गांधी नाम हो गया, अब हम इनके पहले लगा देते हैं ग्रेट, तो ग्रेट क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये विशेषता बता रहा है, तो हमें क्या बोलना होगा, द ग्रेट महात्मा गांधी। ठीक है, तो जब किसी आदमी के नाम के पहले द लगे, जब किसी आदमी के नाम के पहले एडजेक्टिव है तो उसके पहले द लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब कोई आदमी किसी नाटक का पात्र हो, कैरेक्टर, तो भी उसके पहले द लगाते हैं। जैसे द राम ऑफ द रामायण, तो रामायण के राम, तो रामायण नाटक हुआ, राम उसके कैरेक्टर हुए, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द राम ऑफ द रामायण। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव दो तरह का होता है संख्या में, एक को कार्डिनल कहते हैं, दूसरे को ऑर्डिनल कहते हैं। तो कार्डिनल मतलब 1 2 3 4, ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जब भी बोलना हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से, तो उसके पहले हमेशा द लगता है। ठीक है, जैसे क्या बोलेंगे, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे ही हम लोग फर्स्ट बोले उसके पहले क्या लगा, द, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है इसीलिए उसके पहले द लगाते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ सम कंट्रीज लाइक USA, UAE, USSR, UK, कुछ देश के नाम के पहले भी हम लोग द लगाते हैं, जैसे USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब इमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस, इन सभी के पहले द लगाते हैं क्योंकि ये यूनाइटेड कंट्रीज़ हैं, अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर एक नेशन बना हुआ है, इसलिए इसके पहले द लगाते हैं। हाँ, भारत के लिए आप याद रखेंगे पंजाब, पंजाब भारत का एक स्टेट है, 5 नदियाँ बहती हैं, इसीलिए उनके पहले भी हम लोग द लगाते हैं, द पंजाब बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये हुआ आपका यूज़ ऑफ द, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जो इंपॉर्टेंट रूल्स है द से रिलेटेड मैंने आपको वही बताया। रूल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत जगह अप्लाई करते हैं, लेकिन जो एग्जाम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वही रूल मैंने अभी आपको समझाया है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए, वीडियो को आप दोबारा देखें और समझने की कोशिश करें।
कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दे, उसे हम लोग देखेंगे और कुछ इम्प्रूव करना हो तो उसे इम्प्रूव करके फिर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पिछले क्लास में मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर पढ़ाया था और आज हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड जो कॉमन ईयर्स होते हैं उनको करने जा रहे हैं। ये कॉमन ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अगेन इस चीज़ को पूरे एंड तक देखेंगे ताकि आर्टिकल से रिलेटेड जो भी कुछ ईयर हो सकता है, जो भी डाउट्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे आज क्लियर हो जाएँ आपके। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन साइंस द क्रेडिट गोज़ टू अ मैन who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs। बोल रहा विज्ञान में श्रेय उस आदमी को जाता है जो दुनिया को कन्विंस करता है, मना लेता है, न कि उस आदमी को जाता है जिसके पास पहले कोई विचार आता है या उत्पन्न होता है। गौर कीजिए इस सेंटेंस में, यहाँ ए सेक्शन में पहले लिखा मैन और उसके पहले क्या यूज किया, आर्टिकल ए। फिर हम जैसे ही सी सेक्शन में आते हैं, यहाँ मैन यूज किया और उसके पहले क्या यूज कर दिया, द। तो बात तो यही है कि सो यहाँ मैन है सिंगुलर फॉर्म में तो ए लगाया, यहाँ मैन है सिंगुलर फॉर्म में तो द लगाया। दैट मीन्स कहीं एक जगह तो गलती है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि गलत किसको करें। तो एक बार सेंटेंस के मीनिंग को फिर से समझते हैं। बोल रहा है कि विज्ञान में श्रेय उस आदमी को जाता है जो दुनिया को कन्विंस कर लेता है। उस आदमी को जाता है मतलब कोई ना कोई आदमी तो होगा ना जो अपने विचार से दुनिया को क्या करे, कन्विंस कर ले। मतलब जो भी कोई आदमी होगा वो कोई पर्टिकुलर होगा। तो जैसे ही कोई पर्टिकुलर सेंस आए तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, ए को द में चेंज करते हैं। मतलब यहाँ ए गलत था, यहाँ सही यूज क्या होना चाहिए था, ए की जगह द का। सेंटेंस बनेगा, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, गलत, टू द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो आप इस तरह से भी एक एग्जांपल देके समझ सकते हैं कि सपोज़ कीजिए कोई आदमी है जिसके मन में पहले ये विचार आया कि बल्ब होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए, बल्ब का आविष्कार होना चाहिए, और दूसरा कोई आदमी था जो बल्ब बना ही दिया। तो जिसके मन में विचार आया ये भी तो कोई खास आदमी था, तो इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, द। ठीक है। और कोई आदमी था जिसने इसको बना भी दिया, तो ये भी कोई खास आदमी था, तो इसके पहले भी क्या होना चाहिए था, द लगना चाहिए था, और लगाया था ए, इसलिए गलत था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए आंसर क्यों हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर, वॉर के पहले देखिए यहाँ कोई नाम दिया है क्या, वॉर कौन सा वॉर, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वॉर ऑफ पानीपत, कहीं तो नाम दिया नहीं। तो जब किसी युद्ध के पहले नाम न दे या युद्ध कौन सा था इसको स्पेसिफाई नहीं करे तो हम उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगा सकते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज़ ओनली आफ्टर वॉर, या आप ए लगाना चाहते तो ए लगाइए, लेकिन ये सेंटेंस ऐसे ही सही हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा मेरा, बी। ध्यान क्या रखना है कि वॉर के पहले आर्टिकल तभी लगाएंगे द जब वॉर कोई स्पेसिफाइड हो, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर वॉर जिसका नाम जिक्र किया हो, तभी हम द लगा सकते हैं। नंबर 3 है ऑफ द टू। तो ये मैंने आपको रूल में समझाया था कि कहीं भी ऑफ द टू लिखा मिले तो आपका बस 2 काम है कि सेंटेंस में ये देखिए कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री आया है या नहीं, वो आना ही आना है। तो यहाँ देखिए बेटर दिख रहा है कंपैरेटिव डिग्री, और रूल क्या समझाया गया था कि कंपैरेटिव के पहले द लगाएंगे, लेकिन यहाँ बेटर के पहले तो द लगा नहीं, मतलब मेरा डी सेक्शन एरर है। इसको सही करने के लिए क्या लिखना होगा, यहाँ द। सेंटेंस क्या बनेगा सही, ऑफ द टू चॉइसेस दिस इज डेफिनेटली द बेटर, ये होगा मेरा सही सेंटेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सी इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स सी मेड ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई। बोला कि वह दुर्भाग्यशाली रहा, बहुत दुर्भाग्यशाली रहा, क्योंकि मुंबई रहने के दौरान उसने जितने भी दोस्त बनाए थे वो सारे के सारे खो गए। खो गए मतलब छोड़ के चले गए, खो गए, छूट गए, ये सारा मतलब निकलेगा। तो गौर कीजिए यहाँ फिर से क्या लिखा है, सी इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू का मतलब तो हो गया न के बराबर, सिर्फ फ्यू अगर बोलते तो फ्यू का हिंदी क्या होता है, कुछ, लेकिन एग्जैक्ट हिंदी क्या निकलता है इसका, न के बराबर। बोल रहा है कि मुंबई में रहने के दौरान उसने जितने दोस्त बनाए थे वो सारे छूट गए ना। तो सारे का सारा यहाँ सेंस क्या आ रहा है, पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा अगर सेंस देना हो, ठीक है, ऑल, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, द फ्यू। यहाँ जो फ्यू लिखा गया है उसे हम लोग किस चीज़ में चेंज कर लेंगे, द फ्यू में, ठीक है। यहाँ फ्यू के ठीक पहले हमें द को ऐड कर लेना होगा और मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब आ गया होगा समझ में आपको यहाँ एरर क्या था, फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देयर वेर ए नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स इन द हॉल। बोल रहा है कि एक बड़ी संख्या में खूबसूरत लड़कियां हॉल में थीं,
बट इट वाज रोमा, लेकिन ये रोमा ही थी, हु वाज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का केंद्र थी। देखिए सेंटर कहने का मतलब नाउन हो गया, फिर ऑफ आया, फिर अट्रैक्शन कहने का मतलब नाउन हो गया। तो ये भी रूल आपको पढ़ाया गया था कि जब भी नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस चले तो हम लोग पहले नाउन के पहले क्या यूज करते हैं, द। यहाँ ए लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे ए को किस में चेंज कर लेंगे, द में। जैसे इसको लेकर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, कैपिटल नाउन था, ठीक है, फिर ऑफ आया, फिर इंडिया नाउन था, तो नाउन ऑफ नाउन था, तो वहाँ हम लोग द लगाते हैं। यहाँ आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर महाजन विजिट्स दिल्ली द फॉलोइंग मंथ। देखिए बोला कि मुझे ये सूचना मिला है, ठीक है, कि डॉक्टर महाजन जो है वो आगे महीने में या अगले महीने में दिल्ली आएंगे। ये सेंटेंस का हिंदी है। ये एक्चुअली सेंटेंस है नो एरर। इसमें ध्यान आपको क्या रखना था कि जब भी फॉलोइंग लिखे तो फॉलोइंग के पहले आर्टिकल द का यूज हमेशा होता है, और यहाँ द लिखा भी है, दैट मीन्स मेरा सेंटेंस क्या था, नो एरर। ये आपसे क्वेश्चन नरेशन के फॉर्म में आएगा जब, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी फॉलोइंग लिखा हो, फॉलोइंग मंथ हो, फॉलोइंग ईयर हो, तो उसके पहले द जरूर से आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, श्यामल इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम बट लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव हो तो सुपरलेटिव के पहले द को प्लेस करना था, द लिखा गया। फिर जैसे ही हम डी सेक्शन में आते हैं, डी सेक्शन में लिखा लीस्ट, तो लेस जो वर्ड होता है, ठीक है, लेस का सुपरलेटिव क्या होता है, लीस्ट, लेस, ठीक है। लिटिल हो गया पॉजिटिव, ठीक है, लिटिल क्या होता है मेरा, पॉजिटिव डिग्री, लिटिल। कंपैरेटिव क्या हो गया इसका, लेस। और जब हम सुपरलेटिव की बात करें तो क्या होता है, लीस्ट। तो जब लीस्ट सुपरलेटिव है तो इसके पहले हमें द का यूज करना होता है। यहाँ पे क्या होगा, द लिस्ट, मतलब मेरा आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। शी सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज हिज सर्वेंट हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज़। उसने कहा कि वो बहुत ही नर्वस महसूस कर रहा था क्योंकि उसका जो नौकर है उसने उसे बहुत ही बुरा समाचार दिया। तो न्यूज़ जो वर्ड होता है, ये नाउन में मैंने आपको पढ़ाया है कि न्यूज़ जो वर्ड होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है, और अनकाउंटेबल होता है। ये क्या होता है, अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल। जब सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है तो इसके पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं होता है। यहाँ सेंटेंस क्या बनेगा, हिम वेरी बैड न्यूज़। हम लोग न्यूज़ के पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वहाँ से ये हटा लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ए मैन। देखिए कभी भी सेंटेंस में टाइप ऑफ, ठीक है, या काइंड ऑफ, समझ गए, टाइप ऑफ लिखा हो, काइंड ऑफ लिखा हो, या सॉर्ट ऑफ, SORT, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इन सब के बाद आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है, चाहे ए हो, एन हो या द हो, वो सारा गलत होता है। या देखिए टाइप ऑफ के बाद ए लिखा है, यहाँ से ए हटा लीजिए, मेरा सेंटेंस सही हो गया। मेरा आंसर क्या बनेगा, बी, ठीक है। समझ में आ चुका होगा आपको ये चीज़ कि कभी भी टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ लिखा हो तो इसके साथ क्या करना होता है, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता। यहाँ से ए हटा लेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ही क्लेम्स टू बी ए मैथमेटिशियन बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ मैथ्स, या मैथमेटिक्स या मैथ जो भी हो। इस सेंटेंस में नो एरर है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें कोई गलती है ही नहीं, इसलिए हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इसमें नो एरर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी होंगे जो क्लेम करेंगे कि सर नो एरर कैसे है, अगर है तो इसमें आप एक्सप्लेन कीजिए। तो नो एरर है, ये इतना ही काफ़ी है बता देने के लिए कि उसमें एक्सप्लेन करने लायक कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आंसर पता है, मैं आपको समझा ही दूंगा किसी न किसी तरह वैसे कि ये नो एरर है, तो आप भी ये चीज़ समझिए कि नो एरर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11, द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज़ एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कॉम्बैट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म, ठीक है। देखिए गौर से देखिए, द रेमेडी लाइज, रेमेडी मतलब उपचार, लाइज मतलब होना, द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज़ एंड डेमोक्रेसी सो एज टू का मतलब ताकि, कॉम्बैट का मतलब होता है कि किसी से लड़ पाना, झगड़ पाना, लड़ाई करना, सामना करना, द ऑन कमिंग ब्रांड ऑफ फासिज्म। देखिए ऑन कमिंग ब्रांड नाउन हो गया, अगेन इसके आगे क्या लिखा ऑफ, फिर इसके बाद क्या लिखा फासिज्म, नाउन हो गया। तो नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर पे कोई भी सेंटेंस चले आपको क्या करना था, द लगाना था, और यहाँ द लिखा भी है, तो आंसर क्या होगा मेरा इसका भी, नो एरर। समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट, हाँ एक चीज़, अच्छा चलिए छोड़िए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर, ये फ्रेज होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑन फायर, मतलब होता है किसी चीज़ में आग लगा देना, और इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। क्या होता है सही, सेट ऑन फायर। यहाँ क्या लिखा था, सेट ऑन द फायर, अब द हटा लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका बी। नेक्स्ट है 13। अब फर्स्ट स्टेप, आंसर यही आपको मिल चुका है, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोले ये क्या था, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, और आपको बताया गया था रूल में कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। और यहाँ क्या लिखा ए, आप वहाँ ए को हटाएंगे और वहाँ पे क्या प्लेस कर लेंगे, द, आपका सेंटेंस सही हो गया। आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट है लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दैट ही पोसेस्ड प्रूव टू बी ए बून फॉर हिम। लिटिल का मतलब क्या हो गया, न के बराबर, बोलता है न के बराबर जानकारी जो कंप्यूटर की उसके पास थी, ठीक है, वो उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ, ठीक है, वो उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ। ये इसका यहाँ से यहाँ तक का हिंदी हुआ। जब वो पूरी तरह से लाचार था, बेसहारा था, तो आप खुद समझ के देखिए, न के बराबर जब जानकारी होगी किसी को तो वो उसके लिए वरदान सिद्ध होगा। ये जितनी जानकारी किसी के पास होगी वो सारा का सारा उसके लिए वरदान सिद्ध होगा। तो होना क्या चाहिए था, द लिटिल। लिटिल मतलब न के बराबर, और द जैसे ही लगा लेंगे मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा। जैसे हम लोग फ्यू में पढ़े थे, द फ्यू मतलब जितना हुआ सारा, उसी तरह क्या होता है, लिटिल के पहले द लगाएंगे तो मतलब क्या होगा, जितना था वो सारा। मतलब मेरा आंसर क्या बनेगा इसमें भी, ए सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, यू शुड नॉट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर। इन टेम्पर आइडोमेटिक होता है, ठीक है, और इसके साथ हम लोग हमेशा आर्टिकल लगाते हैं, इन अ टेम्पर या इन द टेम्पर। आप ऐसे यहाँ पे ए लगा लेंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी। यू शुड नॉट टॉक टू हिम, आपको उससे बात नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमेशा ही गुस्से में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे अभी हम आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए गुड नॉलेज नाउन हो गया, फिर ऑफ आया, फिर मैथमेटिक्स नाउन आया, तो आप समझ चुके होंगे ये कौन सा रूल है, नाउन ऑफ नाउन का रूल है। तो हम क्या करना होता है, पहले वाले नाउन के पहले द लगाना होता है, ठीक है, द गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन ग्रामर का एक और रूल कहता है कि जब भी नॉलेज हो ना तो उसके पहले हम लोग द नहीं लगा सकते, यहाँ हमें ए लगाना होगा, अ गुड नॉलेज। फिर से समझिए इस रूल को, बोलता क्या चाहिए, नाउन ऑफ नाउन हो तो पहले वाले नाउन के पहले द लगना था, ठीक है। तो यहाँ गुड के पहले द होना चाहिए था एग्जैक्ट यूज, लेकिन हम लोग यहाँ पे द को लगाकर क्या लगा रहे हैं, ए, और ए ही सही होगा, द वापस गलत होगा क्योंकि बोल रहा है गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है अच्छा जानकारी होना, तो नॉलेज कोई सर्टेन नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी के भी पास हो, ठीक है। हर एक के पास अलग अलग होता है नॉलेज, इसीलिए हम लोग यहाँ पे द सर्टेन लगाकर ए का ही यूज करेंगे और वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इट वॉज बाई अ मिस्टेक, ठीक है, बाई मिस्टेक यह होता है सही आइडोमेटिक। हम लोग इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ से ए को आप हटाएंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, आंसर आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट है, द ऑर्डर्स ऑफ द ओनर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। तो आइटम्स होता है इन डेंजर, इसके साथ भी कोई भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अगर इसके बीच में ए लगाए या द लगाए, इन अ डेंजर या इन द डेंजर, तो वो गलत होगा। वहाँ से आर्टिकल को हम लोग हटाएंगे और मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ जो ए लिखा गया था वो गलत है, ठीक है, आंसर होगा डी। बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो रूल्स में नहीं समझाया जाता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही समझाया जाता है, इसीलिए मैंने बहुत सारे आइटम्स को रूल्स में नहीं समझाया था, लेकिन अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं ये सारा का सारा क्लियर कर रहा हूँ। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन समझाया जा रहा है, जो भी आइटम्स आपको समझाया जा रहा है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट होता है। आपको फर्दर कहीं और से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आई इनकरेज्ड हिम टू टेक द हर्ट। गलत, टू टेक हर्ट होता है, ठीक है, मतलब होता है हिम्मत बनाए रखना, निराश न होना। ये भी आइटम्स होता है, ठीक है, आइडोमेटिक होता है, इसके साथ भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आंसर होगा आपका बी सेक्शन। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट द फेलियर दैट हैव मेड हिम लूज द हर्ट। देखिए फिर यहाँ भी है लूज हर्ट, मतलब होता है निराश होना, ठीक है, इसके साथ भी कोई आर्टिकल चाहे वो ए हो, एन हो, द हो, कुछ भी यूज नहीं होता है, इसे हटा लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड मैन। देखिए ध्यान दीजिए, यूनियन नाउन हो गया, फिर आगे क्या लिखा, ऑफ, ठीक है,
और फिर आगे क्या लिखा, अ डीफ मैन, फिर नाउन हो गया। तो नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर पे चल रहा है तो पहले वाले के पहले क्या प्लेस करना होता है, द, और यहाँ लिखा क्या है, अ। ए यूनियन को हम क्या करेंगे, द यूनियन में चेंज कर देंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, आई टोल्ड हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली। देखिए, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चर्च हो, स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च या इस तरह का कोई भी जगह, ठीक है, अगर किसी पर्पस से जाएंगे तो ही इसके पहले द लगेगा, ठीक है। ये जिस चीज़ के लिए बना है और यहाँ हम उसी काम के लिए गए तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। कहने का मतलब है स्कूल पढ़ने के लिए बनाए तो लोग पढ़ नहीं जाएगा वहाँ, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, कभी भी द स्कूल नहीं कहते हैं। जैसे मैं मंदिर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेम्पल, अगर द टेम्पल बोलेंगे तो सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना था, द को हटा देना है, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पर्पस से जाएं तो ही हम लोग द लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं आपको, जैसे आई गो टू द चर्च, CHURCH, I go to the church to meet, MEET, meet my friend, FRIEND, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे अभी तक कि इसमें गलती कहाँ है या ये सेंटेंस सही है गलत। बोल क्या रहा है, आई गो टू द चर्च टू मीट माई फ्रेंड, तो क्या चर्च मिलने की जगह है, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन इस सेंटेंस में पर्पस क्या है, चर्च जाने का, फ्रेंड से मिलना। तो जब हम स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चर्च हो या इस तरह की कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर किसी पर्पस से जाते हैं तो ही हम यहाँ पे द का यूज करते हैं, और यहाँ द का यूज सही है, ठीक है। अगर लिखा होता मैं चर्च प्रार्थना करने जाता हूँ तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द हटा देते हैं। आई गो टू चर्च टू ऑफर प्रेयर, ये होता है सही। अब डाउट क्लियर हो चुका होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल रघु हैड स्टॉप्ड ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज़। बोल क्या रहा है, जेल से लौटने के बाद रघु जो है जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसको छोड़ चुका था। मतलब है क्या कि जेल गया होगा, वहाँ पे वो सज़ा काटा होगा तब तो लौटा। तो जेल गया और जेल में सज़ा काटा, मतलब क्या है, जेल तो बना ही है सज़ा काटने के लिए और वहाँ वो इसी काम से गया था, तो इसके पहले द नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत बताया मैंने आपको कि स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चर्च हो, जेल हो, इस तरह का कोई भी जगह हो, अगर हम लोग पर्पस से जाते हैं तो ही द लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ कोई पर्पस तो था नहीं, इसलिए द गलत है। नेक्स्ट है, I was an atheist but nowadays I go to the temple and offer prayers। देखिए गौर कीजिए, यहाँ टेम्पल के पहले द लिखा और आगे क्या बोला, ऑफर प्रेयर्स। मतलब मैं एक नास्तिक था लेकिन इन दिनों मैं मंदिर जाता हूँ और घंटों प्रार्थना करता हूँ, तो यही सेंटेंस का हिंदी हुआ ना। और मंदिर क्यों जा रहा है, प्रार्थना करने, तो मंदिर तो बना ही है प्रार्थना करने के लिए, तो इसके पहले भी द का यूज़ क्या हो गया यहाँ गलत, क्योंकि ये पर्पस तो है नहीं, इसीलिए ये गलत हो गया। द हटा लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। माई अंकल फॉरबेड मी टू गो टू सिनेमा, ये आइडोमेटिक होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी बोला जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, गो टू द सिनेमा। सिनेमा के पहले अगर जब भी गो बोला जाए ना तो उसके साथ हम लोग द का भी यूज करते हैं, और आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है, द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स हैज़ बीन प्रूव बाई इट्स सेल्स। इसमें कोई गलती नहीं है, चलिए हम पहले ही बता देते हैं। और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा फिर मैं कहूँगा कि बहुत सारा इसको लेकर के हम ये इफ एंड बट नहीं करना है, सेंटेंस नो ही रहे, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देयर वॉज लिटिल वाटर इन द बॉटल एंड सी गेव इट टू द बेबी। बोल क्या रहा है कि बोतल में 9 के बराबर पानी था, उसने उसे बच्चे को दे दिया। कुछ ना कुछ तो बच्चे को दिया, तो दिया मतलब बोतल में कुछ तो पानी रहा होगा, तो कुछ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अ लिटिल। यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था मेरा, अ लिटिल। लिटिल गलत है, उसके पहले ए लगा लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अजय हैज़ अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाई अ कार। जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन ऐसे यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ ए का यूज गलत है, ए आप हटा लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब होता है कंटिन्यू प्रयास करते रहना, ठीक है, किसी चीज़ पे लगे रहना, धैर्य भी कह सकते हैं आप। थैंक्स टू एन इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर, ठीक है। देखिए इंसाइट एंड परसिस्टेंस ये मेरा नाउन हो गया, फिर यहाँ पे देखिए ऑफ लिखा मिला,
और फिर आगे क्या लिखा, लोकल डॉक्टर, ये भी मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस चले तो क्या करना था, पहले वाले नाउन के पहले द लगाना था, और यहाँ लिखा क्या है, एन, जो कि गलत है। इसे हम लोग द में चेंज कर लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। आंसर हो गया मेरा ए। थैंक्स टू द इनसाइट इन एन आवर्स, देखिए आवर्स अ से शुरू हुआ उच्चारण, तो कल मैंने बताया था आपको कि अ से अ के बीच में उच्चारण हो तो उसके पहले क्या यूज करते हैं, एन। यहाँ पे ए लिखा, इसको एन में चेंज कर लीजिए, हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, रामू यूजेज द मॉक हीरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट अ वायलेंस। देखिए वायलेंस को गिन सकते हैं क्या, हिंसा, हिंसा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो इसके पहले भी ए नहीं लगेगा। सेंटेंस क्या बनेगा, रामू यूजेज द मॉक हीरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट वायलेंस, वहाँ पे ए गलत है। आई एम नॉट वेल्दी, ऐसे समझिए ए क्यों गलत है, क्योंकि मैंने समझाया था कि ए तभी लगा सकते हैं या एन जब कोई चीज़ कॉमन हो, कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। वायलेंस काउंटेबल नाउन नहीं होता, इसीलिए हम इसके पहले ए नहीं लगाएंगे। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट एफर्ड टू बाई एनी लग्जरियस कार। एक मिनट, गलत हो गया यहाँ पे, हाँ, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एनी लग्जरियस कार, नो एरर। सेंटेंस क्या है, इसमें कोई गलती नहीं है, आंसर लेंगे। नोयर बोला कि मैं धनी नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैं सामर्थ्य नहीं हूँ कि मैं कोई भी महंगी गाड़ी खरीद सकूँ। रूल कहता है कि एनी के बाद आप नाउन सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी। यहाँ पे कार्स भी कर सकते हैं आप और कार भी, लेकिन कार जब ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में मेरा सही सेंस दे रहा है तो हम इसको कार्स में चेंज नहीं करेंगे, आंसर लेंगे नो एरर। नेक्स्ट है, वी शुड बी ट्रू टू आवर प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ। सही एक्सप्रेशन क्या होता है, इन लाइफ, जीवन में, तो उसको हम लोग कहते हैं इन लाइफ। आर्टिकल द का यूज गलत होता है। नेक्स्ट है, द बेस ऑफ ऑल मॉडर्न इन्वेंशंस लाइज इन द साइंस। द साइंस मतलब क्या हो गया, बोल क्या रहा है ना कि जो आधार है जितने भी मॉडर्न मतलब नए नए जो इन्वेंशन होते हैं, आविष्कार, तो उनका जो आधार है वह विज्ञान में छुपा है या विज्ञान में है। तो विज्ञान यहाँ क्या हो गया, साइंस एज ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। वहाँ जो द लिखा गया है वो गलत है, वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ साइंस होगा। वहाँ पे द जो लिखा गया ये क्या है, द गलत है, इन साइंस ये होगा सही। म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। देखिए अब यहाँ पे देखिए म्यूजिक इज साइंस, यहाँ म्यूजिक को साइंस बोल रहा है, मतलब म्यूजिक क्या है, एक विज्ञान है, ये मतलब ये टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। जिस तरह से बताया कि सिंगिंग एक कला है, मतलब गाना जिस तरह से एक कला है, उसी तरह से क्या है, म्यूजिक एक विज्ञान है। तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर हो गया अब, ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ आर्ट के पहले एन लगाया सिंगुलर समझ के, उसी तरह साइंस के पहले भी यहाँ ए लगाना होगा, म्यूजिक इज अ साइंस ये कहना होगा, तो मेरा सेंटेंस सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे। देखिए ये भी ऑटोमेटिक होता है, गुड पार्ट ऑफ द डे, ये नाउन ऑफ नाउन हो गया। तो नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर पे कोई चीज़ चले तो द लगाना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ ए ही सही होगा, ठीक है। बोल रहा है कि दिन का कोई एक हिस्सा, अब कोई एक हिस्सा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग का ही पार्ट हो, दोपहर का भी हो सकता है, मिड डे का भी हो सकता है। तो हम उसके पहले द न लगा कर क्या लगाते हैं, ए, और ए ही सही होगा। अगर आप यहाँ पे द करना लगा दिए हैं, एन कुछ भी लगाए तो गलत होगा। आंसर क्या होगा, नो एरर। ही शुड मिक्स हिज ऑथोरिटी विथ लिटिल ऑफ काइंडनेस। बोल रहा उसे अपने अधिकार में थोड़ा विनम्रता, मतलब दयापन, दयापन जो होता है दया, वो लाना चाहिए। बोल क्या रहा है, ही शुड मिक्स हिज ऑथोरिटी विथ लिटिल ऑफ काइंडनेस, मतलब थोड़ा ना थोड़ा दया भावना होना चाहिए। तो थोड़ा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अ लिटिल। लिटिल मतलब हो गया न के बराबर, जो कि गलत होगा। नेक्स्ट है, इट इज़ अ पिटी दैट द सन ऑफ टीचर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। बोला बहुत ही दुख की बात है कि शिक्षक का बेटा को चोरी में शामिल होना चाहिए, गलत हो गया। अब गलत क्यों होगा, सो देखिए, सन नाउन है, फिर ऑफ आया, फिर आगे टीचर नाउन है, तो नाउन ऑफ नाउन हो तो पहले वाले के पहले द लगाना होता है, और द लगा भी है, लेकिन यहाँ दूसरे वाले नाउन के भी पहले द लगाएंगे। ये द इसलिए लगेगा क्योंकि ये डिपेंड करता है मेरे सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग पर। कल बताया था मैंने कि जब सर्टेन कोई चीज़ हो तो ही द लगाते हैं। बोला इस शिक्षक का बेटा चोरी में शामिल होना चाहिए, ये बहुत ही दुख की बात है। तो सभी शिक्षक का बेटा तो शामिल होगा नहीं, ठीक है। तो जो बच्चा शामिल है उसी के पिता के बारे में बोल रहा है जो टीचर है, ठीक है। तो यहाँ टीचर भी क्या हो जाएगा, सर्टेन, इसीलिए हम लोग को यहाँ भी द लगाना होगा, द सन ऑफ द टीचर, ठीक है। आंसर होगा बी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कंसिडर केयरफुली। बोला यह सबसे महत्वपूर्ण
चीज़ है जो आपको बहुत ही क्या कहते हैं, सावधानीपूर्वक विचार करनी चाहिए। तो ध्यान क्या रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो द लगाते हैं, ठीक है, वो तब लगाते हैं जब हम किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में तो कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है किसी चीज़ से। जब कंपैरिजन ना हो तो सुपरलेटिव के पहले हम लोग ए का यूज करते हैं, द का नहीं, ठीक है। गलत हो गया द, वहाँ पे क्या होगा ए। लेकिन आप इस रूल को भूल जाइए, अभी तो मैंने समझा दी लेकिन आप भूल जाइए। एग्जाम के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव हो तो उसके पहले द का ही यूज करना होता है हमेशा, ठीक है। द गंगेज इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट कंसीडर्ड सैक्रेड इन आवर कंट्रीज। द गंगेज, गंगेज नदी है तो उसके पहले द लगाएं। इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर दैट आर कंसीडर्ड सैक्रेड इन आवर कंट्री, नो एरर। रूल इसमें और समझिए, नदी के पहले द लगाते हैं, लगा हुआ है। वन ऑफ द के बाद रूल आता है कि नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, लेकिन वर्ब यहाँ प्लूरल सही है, इसलिए कि जब वन ऑफ द के बाद सेंटेंस में हु, विच या दैट लग जाए तो मेरा वर्ब हमेशा प्लूरल हो जाता है, इसलिए कि दैट के पहले जो नाउन आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होता है आगे। तो दैट के पहले नाउन क्या है मेरा, प्लूरल फॉर्म में, तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। द गंगेज इज फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज, यहाँ पे डी गलत है, वहाँ पे इज होगा, एस होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, एस फॉर साउथ इंडिया। तो ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आंसर आपको शुरू में ही दे दिया गया है। गंगेज नदी का नाम है तो द लगाया, उसी तरह से कृष्णा भी नदी का नाम है तो इसके पहले क्या लगना चाहिए था, द। यहाँ पे द कृष्णा हो गया, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। द साजन इज द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, बेस्ट सुपरलेटिव है तो यहाँ पे द लगा लीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। The tree in a forest must be properly counted and proper entries be made in the register. Trees in a forest गलत, the tree लिखा है, the tree मतलब कितने, सारे के सारे, तो वहाँ पे होना क्या चाहिए था, the trees in a forest, ठीक है, एस लगा लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है The teacher asked the girls to return to the hostel before the sunset. देखिए बोल क्या रहा है, हॉस्टल में सनसेट होने से पहले लौटने के लिए टीचर ने लड़कियों को कहा। तो हॉस्टल में लौटने का ये कोई पर्पस तो नहीं था, क्योंकि सनसेट से पहले हॉस्टल लौटना ये कोई पर्पस तो नहीं है। जब पर्पस नहीं है तो इसके पहले क्या यूज करना है, द नहीं लगाना, रिटर्न टू हॉस्टल, ये होगा सही। ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल, परेशानी में, तो उसका सही एक्सप्रेशन क्या होता है, इन ट्रबल। इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। माई ब्रदर सेड टू अस दैट ही डिड नॉट फील एनी नीड टू डिस्कस द मैटर इन डिटेल, विस्तार में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन डिटेल कहते हैं। इसके साथ द नहीं लगता है या कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। इन द कंक्लूजन, कंक्लूजन के पहले भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। कंक्लूजन वर्ड के पहले ध्यान रखेंगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट है ऑल द स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर राम इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। देखिए इंटेलिजेंट ऑफिसर भी है और वाइज भी है, और ये इंटेलिजेंट और वाइज कौन है, कोई एक ही आदमी है ना, ये दोनों कौन है, तो बोल रहे हैं मिस्टर राम। जब एक ही आदमी के लिए दो एडजेक्टिव का यूज कर लें तो आर्टिकल पहले वाले के पहले लगता है, ठीक है, दूसरे वाले के पहले अगर लग जाए तो वो गलत होता है। तो पहला वाला मेरा एडजेक्टिव कौन है, वाइज, तो हो गया वेरी वाइज, इसके पहले आर्टिकल ए होगा, लेकिन इंटेलिजेंट ऑफिसर के पहले जो एन लिखा वो गलत है, इसे हटा लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। द मैन इज द ओनली क्रिएशन ऑन अर्थ दैट इज इंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीच। देखिए कल बताया था रूल कि मैन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते जब पूरे जाति को क्वालिफाई करना हो। तो जब आदमी के पूरे जाति की विशेषता बतानी हो तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, मैन इज द ओनली एनिमल, ये खुद ब खुद पूरे जाति का सेंस देगा, यहाँ से द हटा लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, इट इज वेरी टफ टू काउंट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। इसमें कोई गलती नहीं है, हटाइए, नो एरर है। वो तो ये बड़ी मुश्किल है कि जितने भी संख्या में क्रिएचर्स, जीवित क्रिएचर्स धरती पे हैं उनका पता लगाना। आंसर नो एरर। कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे अर्थ के पहले द क्यों नहीं लगा, तो ऑन अगर लग जाए अर्थ के पहले, ऑन अर्थ, तो इसके बीच में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा 50 क्वेश्चंस का लिस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। अगर ना समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे और इस पर फिर वर्कआउट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें।